अस्सलाम वालेकुम। रिसाला बीती अनोखी कहानियों के अनोखे सफ़र के हवाले से नवी शिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ और बात चल रही थी इश्तिहारात की। तो हकीम सईद साहब के इश्तिहार के बाद जो है हमदर्द के हमने कोशिश की कि डॉलर इंडस्ट्रीज़ जो है रब्ता किया जाए डॉलर इंडस्ट्रीज़ में। तो इसके लिए फिर हम साइट एरिया जो है डॉलर इंडस्ट्रीज़ जो है पहुँचे डॉलर इंक वालों के पास। तो वहाँ ये 1991 की बात है। तो उस वक्त डॉलर इंडस्ट्री में जो है फैयाज साहब बैठा करते थे, जो मेरे ख्याल में बल्कि यकीनन रियाज साहब के वालिद मोहतरम जो अभी डॉलर इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। तो उनके वालिद और माशाल्लाह अभी भी फैयाज साहब अभी मौजूद हैं। तो हमने फैयाज साहब से जो है मुलाकात की। फैयाज साहब, जबकि फैयाज साहब मालिकान में शामिल थे, मगर यह कि उन्हें जब पता चला कि 2 लड़के आए हुए हैं, उस ज़माने में तो खैर लड़के ही हुआ करते थे, आज से 35 साल पहले। तो उन्होंने हमसे मुलाकात की फैयाज साहब ने, समझे, और रिसाले के बारे में कुछ मालूमात की और पूछा उन्होंने, और जो है गुफ्तगू करते रहे। फिर कहने लगे कि भाई इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? तो उन्होंने कहा हम कोई काम नहीं करते, इसके अलावा ये रिसाला निकालते हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, समझे, मैं एमए जर्नलिज्म कर रहा हूँ। ये मुस्तफ़ा साहब हैं, ये भी एमए जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। तो उस पर फैयाज साहब ने जो है बड़ी अच्छी ऑफर की। बोले आप, मुझे मालूम है इस रिसाले के ज़रिए तो आपको इतनी आमदनी होगी नहीं, मगर फिर भी अगर आपको कभी परेशानी होती हो, कोई पैसों के मामलात में कुछ है, तो डॉलर इंडस्ट्रीज़ में आप पार्ट टाइम फुल टाइम जो है जॉब कर सकते हैं, 4 घंटे की, 6 घंटे की, 12 घंटे की। तो हम आपके जो है हिसाब से ही आपको जॉब भी दे सकते हैं। तो जिस वक्त आप चाहें तो आप आ सकते हैं, कभी कोई ऐसी परेशानी हो रही है आप रिसाला भी निकालें। मगर ये कि फैयाज साहब ने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आप तालिब इल्म हैं और जो है इसके हवाले से जो है आपको मेरी ये ऑफ़र है कि जब चाहे आप आ सकते हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं। बड़ी उन्होंने चाय वगैरह पिलाई, बिस्किट्स वगैरह। डॉलर इंडस्ट्रीज़ वालों की ये खूबी है कि वो बड़ी मेहमान नवाज़ी हमेशा से करते हैं। अक्सर दराज तक में जाता रहा तो बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाज़ी वो डॉलर वाले करते हैं। उसके बाद उन्होंने फैयाज साहब ने जो है अपने सिद्दीक़ी ट्रस्ट उनके होते थे, उसमें इस्लामी किताबें वो शाया किया करते थे। वो हमें कुछ किताबें दी कि भाई ये लेंगे, देखें, ये भी पढ़िएगा, बड़ी अच्छी हैं। और एक इश्तिहार जारी किया उन्होंने और कहा कि हमारी कंपनी का नाम ना लगाइएगा, बल्कि एक हदीस के साथ ये जो है ये इश्तिहार शाया कर दें और ये जो है आपके इश्तिहार के पैसे ही आप एडवांस लेके चले जाएँ। तो इस तरह जो है वो डॉलर इंडस्ट्रीज़ जो है से हमने दूसरा इश्तिहार हासिल किया। अच्छा, बात चल रही है रिसाले के साथ इश्तिहार की, तो 1-2 लोगों का और तज़किरा कर दूँ, फिर वापस मैं रिसाले की तरफ आता हूँ। तो इसी ज़माने में जो है वो अंजुम निसार साहब जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। बाद में सदर भी बने, बीएमजी ग्रुप के लीडरों में शामिल हैं। लेगनीज़ और क्रोली ऑयल इन्हीं का था। तो मैं अंजुम निसार के ऑफिस चला गया, उनसे मैंने कहा कि मेरा रिसाला है, मुझे दिया जाए इश्तिहार। तो उन्होंने वहाँ पे इकबाल वर्मा एक साहब होते थे मार्केटिंग के, उनके हवाले किया और अंजुम निसार साहब ने भी हमें रिसाला जो है वो अपना रिसाले के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। तो अब पहले रिसाले की तैयारी का हाल तो हम बता चुके हैं। पहले रिसाले की तैयारी के बाद दूसरे रिसाले की तैयारी शुरू हो गई। रिसाले का ऑफिस मुस्तफ़ा हाशमी के घर पे था, पहली मंजिल पे। तो वहाँ पे हमने अभी दूसरी रिसाले की तैयारी जारी थी कि मुस्तफ़ा की वालदा ने कहा कि बड़े भाई की शादी के सिलसिले में मरी जाना है, तुम भी हमारे साथ चलें और भाई की शादी में शिरकत कर लेना। मुस्तफ़ा भी साथ में हो रही है, जबकि मुस्तफ़ा की उम्र तो कुछ भी नहीं थी, पढ़ ही रहे थे वो भी। तो जब वो भाई की शादी में मरी, अपने गाँव चले गए और 10-12 दिन के बाद जो है उनकी वापसी हुई। तो हम सब पर इंकशाफ हुआ कि मुस्तफ़ा के बड़े भाई के शादी के साथ साथ मुस्तफ़ा की भी शादी जो है वहाँ पे अंजाम पा चुकी है और वो अपनी बेगम के साथ कराची वापस आ चुके हैं। अब जिस कमरे में हमारा कब्जा था, जिसमें अनोखी कहानी का दफ्तर था, अब वो मुस्तफ़ा चांद की बेगम के लिए उसको तैयार करना था, सारे मामला थे। तो इस पे ये हुआ कि जो है
अनोखी कहानियों का सारा जो है सामान वगैरह हमें शिफ्ट करना पड़ा। हमने सारी चीज़ें बांधी और जो है अनोखी कहानियों के दफ्तर को वहाँ से शिफ्ट कर दिया। समझे। वहाँ से निकल के जो है यूनाइटेड होटल जो है सदर गए। इंतहाई अंधेरे वाले कमरे के अंदर सामान रखा कि दिन की रोशनी में भी वहाँ कुछ नज़र नहीं आता था, आस-पास सुझाई नहीं देता था। तो मान लीजिए चला वो एक अंधेरी कोठरी में जो है हम जाके फँस गए, जहाँ बैठना था ना कुछ था, अजीबो-गरीब सूरत-हाल थी। तो ये वहाँ से यानी मुस्तफ़ा के घर से हम जो निकले और यूनाइटेड होटल में जाके ऐसे फँसे कि वो काल कोठरी थी, जो जिसकी कोई हद नहीं। बड़ी मुश्किल से दिन की रोशनी में लाइट जला के जो है सामान वहाँ रखना पड़ता था और चीज़ें देखनी पड़ती थी। तो जैसे-तैसे जो है हमने वहाँ पे 1 महीना गुज़ारा यूनाइटेड होटल के अंदर। और उसके बाद हमने जो है इसका मुस्तकिल बंदोबस्त के लिए सोचा कि दफ्तर कहाँ बनाया जाए। तो ये अनोखी कहानी की जो है सिलसिला यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगले सत्र में मैं बताऊँगा कि अनोखी कहानियों के सिलसिले में मज़ीद क्या हमें हालात पेश आए और हम यूनाइटेड होटल से निकल के हमने किधर का रुख किया। तो आइंदा सिलसिले के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।